सत्संग क्या है? सत्संग जी, आशा करता हूँ निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सत्संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार जिसका विषय है सत्संग क्या है। तो आइए सत्संगत जी जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। सत्संगत जी, सत्संग एक ऐसा शब्द है जो एक सभा या प्रवचन नहीं बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन कराता है। यह केवल बोलने सुनने की प्रक्रिया नहीं बल्कि आत्मज्ञान की राह है। जब कोई आत्मा संसार की भीड़ भाड़ से थककर जीवन के असली उद्देश्य को खोजती है तब उसे सत्संग की पुकार सुनाई देती है। सत्संग वो दर्पण है जिसमें इंसान खुद को, अपने कर्मों को और अपने ईश्वर को पहचान पाता है। सत्संगत जी, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी अंधेरे से उजाले की ओर जो आपको बताएगी कि सत्संग क्या है, इसका असली स्वरूप क्या है और कैसी यह जीवन को एक नई दिशा देता है। तो आइए सत्संगत जी शुरू करते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा को। सत्संगत जी, विजय एक 40 वर्षीय व्यापारी संसारिक उलझनों में फंसा हुआ आत्मिक शांति की तलाश में दादी माँ 85 वर्षीय संत महिला जो सत्संग में वर्षों से सेवा कर रही थी। राजू विजय का बेटा 14 साल का जिज्ञासु और मासूम निरंकारी मिशन का प्रचारक, साधु स्वरूप, प्रेमपूर्ण दृष्टि और गहरी बातों वाले। विजय का जीवन एकदम व्यवस्थित था, अच्छा व्यापार, सुंदर घर, परिवार, लेकिन मन अशांत था। उसे बार बार एक ही प्रश्न कचोटता था कि मैं इतना कुछ होते हुए भी क्यों खाली महसूस करता हूँ। हर दिन की भागदौड़ में विजय ने खुद को खो दिया था। न तो चैन की नींद थी न ही मन की खुशी। वो अक्सर रात को छत पर बैठकर आसमान की ओर देखता और सोचता, क्या यही जीवन है? क्या बस दौड़ते रहना है? एक दिन उसकी दादी माँ ने उसे बुलाया और कहा, बेटा तू जीवन की चमक दमक में खो गया है, लेकिन एक बात याद रख, आत्मा को शांति सिर्फ सत्संग से मिलती है। विजय को यह बात बड़ी अजीब लगी। सत्संग? दादी माँ ने समझाया, सत्संग वो संग है जहाँ सत्य की बात होती है, जहाँ आत्मा को परमात्मा का एहसास कराया जाता है। विजय ने अनमाने मन से कहा। विजय ने अनमाने मन से दादी के कहने पर अगले रविवार निरंकारी सत्संग में जाने का वायदा किया। रविवार आया, विजय, राजू और दादी माँ सत्संग भवन पहुँचे। वहाँ एक अजीब सी शांति थी। कोई किसी को देखकर नहीं परख रहा था, सब प्रेम से मिले हुए थे। प्रवचन शुरू हुआ। सत्संग वो स्थान है जहाँ आत्मा को समझाया जाता है कि तू शरीर नहीं आत्मा है और तेरा मूल परमात्मा है। सत्संग वो जगह है जहाँ हम बुराइयों से दूर होते हैं और अपने अंदर के भगवान को पहचानते हैं। विजय को लगा जैसे उसके अंदर कुछ पिघलने लगा हो। सत्संग के बाद विजय ने वहाँ के प्रचारक से बात की। कहा, क्या सिर्फ यहाँ आकर बैठने से जीवन बदल जाता है? प्रचारक ने कहा, नहीं, सत्संग वो बीज है जो मन में बोया जाता है, लेकिन असली काम तब शुरू होता है जब तुम उस ज्ञान को जीवन में उतारते हो। राजू ने मासूमियत से पूछा, क्या भगवान यहीं मिलते हैं? प्रचारक बोले, नहीं बेटा, भगवान तो हर जगह है, पर सत्संग तुम्हें वो आंखें देता है जिसे तू उन्हें देख सके। अब विजय हर रविवार सत्संग जाने लगा। उसने दूसरों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना शुरू किया। अब गुस्से की जगह करुणा थी, लालच की जगह संतोष। एक दिन उसका एक ग्राहक उसे धोखा दे गया। पहले वाला विजय होता तो तूफान खड़ा कर देता, लेकिन अब उसने कहा, जो गया जाने दो,
मैंने उसे माफ़ किया। मैं तो अब उस परम सतगुरु के संग में हूँ जो मुझे सच्चाई का रास्ता दिखा रहा है। उसकी पत्नी भी हैरान थी कि एक ऐसा बदलाव है। कुछ महीनों बाद विजय को सत्संग में बोलने का मौका मिला। मंच पर उसने जो कहा वो हर किसी के दिल में उतर गया। उसने कहा, मैं अंधेरे में था पर सत्संग ने मुझे रोशनी दिखाई। मैंने धन कमाया पर शांति नहीं पाई। सत्संग ने मुझे मेरे अंदर का परमात्मा दिखाया। आज मैं कह सकता हूँ सत्संग सिर्फ प्रवचन नहीं, यह एक जीवन शैली है। यह हमें जोड़ता है, तोड़ता नहीं। यह हमें ऊंचाई की ओर ले जाता है। पूरा सत्संग हॉल तालियों से गूंज उठा। अब विजय अपने व्यापार में भी परमात्मा को साथ रखता है। हर सुबह दादी माँ के साथ सतगुरु को प्रणाम करता और हर शाम सत्संग की बातें राजू को सुनाता है। उसका घर अब एक छोटा सा सत्संग भवन बन गया, जहाँ प्रेम है, सेवा है, नम्रता है और परमात्मा का नाम है। सत्संग क्या है? सत्संग वो संग है जहाँ सत्य की प्राप्ति होती है। सत्संग वो दर्पण है जिसमें आत्मा खुद को और परमात्मा को पहचानती है। सत्संग से क्या मिलता है? सत्संग से शांति, सेवा का भाव, नम्रता और प्यार, आत्मज्ञान, जीवन को समझने की नई दृष्टि, ये सब मिलता है। साथ संगत जी, उत्तराखंड के एक छोटे से गांव घनियाल में, जहां न कोई सड़क ठीक थी न कोई बड़ा बाजार, एक साधारण परिवार रहता था। गोपाल, उसकी पत्नी मीरा और उनका 10 वर्षीय बेटी पनी। गोपाल एक लकड़हारा था जो रोज पहाड़ी जंगलों में जाकर लकड़ियां काटता और गांव में बेचता था। गोपाल का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि वह हमेशा दुखी, चिड़चिड़ा और गुस्सेला रहता था। न खुद सुखी था न परिवार को सुख दे पाता था। वो अक्सर कहता, इस जीवन में कुछ नहीं रखा, सब व्यर्थ है। भगवान अगर होता तो इतना दुख क्यों देता। एक दिन गांव में एक अजनबी साधु आए। उनकी उम्र लगभग 60 साल की थी। चेहरे पर एक गजब शांति थी। उनके पास एक छोटा सा झोला था और चेहरे पर तेज था। उन्होंने गांव के बाहर नदी किनारे एक पुरानी झोंपड़ी में डेरा डाला। लोगों ने उन्हें सत्संगी बाबा कहा, क्योंकि वे हर शाम कुछ लोगों को बुलाकर प्रेम, ज्ञान और ईश्वर पर बातें करते थे। वो कहानियाँ सुनाते थे पर कोई किताब नहीं पढ़ते, बस आंखें बंद करके बोलते और सुनने वाले रोते मुस्कुराते बदलते। मीरा बाबा के सत्संग में जाने लगी। उसने गोपाल से कहा, चलिए एक बात सुनिए, मन को बहुत शांति मिलती है। पर गोपाल गुस्से में बोल पड़ा, मैं उस झोंपड़ी वाले को क्या सुनूं? अगर भगवान होते तो क्या मुझे गरीबी में डालते? जाकर सुनो तुम, मुझे मेरे लकड़ी के गट्ठर ही भगवान हैं। मेरा चुप हो गई। एक दिन बनी ने बाबा से पूछा, बाबा क्या भगवान हमें नहीं देखता? मेरे पापा हमेशा दुखी रहते हैं। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा भगवान तो देखता है पर हमें खुद को देखना नहीं आता। सत्संग उसी आँख का नाम है जो आत्मा को दिखती है कि तू कौन है, कहाँ से आया है और तेरा संबंध किससे है। बनी चुप रही, लेकिन उसके भीतर कुछ गूंज उठा। कुछ दिन बाद गोपाल जंगल से लौटते समय एक चट्टान से फिसल गया। पैर में गंभीर चोट लगी। कई हफ्ते तक वह बिस्तर पर ही पड़ा रहा। उसी दौरान घर में खाने की दिक्कत भी बढ़ गई। मीरा जैसे तैसे काम संभाल रही थी, लेकिन हर रात सत्संग में जाने से नहीं चूकती थी। एक रात गोपाल ने कहा, क्या तुम उस बाबा से दुआ कर सकती हो कि मेरा दुख थोड़ा कम कर दे? मीरा बोली, बाबा दुआ नहीं करते, पर वो हमें समझा देते हैं कि दुख क्या है। आप चाहो तो कल साथ चलिए। गोपाल मौन रहा।
अगली शाम गोपाल झोपड़ी तक गया। वहाँ सिर्फ 8 से 10 लोग थे। बाबा ने किसी ग्रंथ का पाठ नहीं किया। बाबा ने किसी ग्रंथ का पाठ नहीं किया। उन्होंने आंखें बंद की और कहा, ईश्वर को पाने के लिए तुम्हें मंदिर नहीं बदलना, मन बदलना है। सत्संग कोई बाहर का उपदेश नहीं, यह भीतर की यात्रा है। गोपाल चुपचाप सुनता रहा। पहली बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि सवाल थे। बाबा ने कहा, तू जब लकड़ियाँ काटता है तो देखता है कौन सी सूखी है, कौन सी गीली है। पर क्या तूने कभी सोचा आत्मा भी कभी सूखती है और उसे सत्य का जल चाहिए। सत्संग वही जल है, सत्य का जल। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। अब गोपाल हर शाम झोपड़ी में आता, कुछ कहता नहीं, बस सुनता। धीरे धीरे उसमें बदलाव आने लगा। वो पहले की तरह चिल्लाता नहीं था, अब बच्चों को कहानी सुनाता, पत्नी के काम में हाथ बांटता। बापा ने एक दिन उससे कहा, बेटा, सत्संग का मतलब सिर्फ आकर बैठ जाना नहीं। सत्संग का अर्थ है सत्य के साथ संग करना, यानी हर पल सत्य के साथ जीना, झूठ, घमंड, नफरत से दूर रहना। गोपाल ने पूछा, तो क्या मैं अब सत्संग की कहलाने योग्य हूँ? बाबा बोले, जिस दिन तू खुद को दूसरों से बड़ा नहीं समझेगा, जिस दिन तू सेवा करेगा बिना बदले की आशा के, और जब तेरे जीवन में प्रेम ही धर्म बन जाएगा, उस दिन तू सच्चा सत्संगी होगा। धीरे धीरे गांव में और लोग आने लगे। गोपाल खुद दूसरों को सत्संग में लाने लगा। वो अब सिर्फ लकड़ियाँ नहीं काटता था, बल्कि लोगों के मन के अंधेरे भी काटता था। उसने अपने घर के पास एक छोटी सी जगह बनाई, जहाँ रोज़ सुबह वो मीरा और बनी के साथ मिलकर भजन गाता, ध्यान करता। एक दिन बाबा ने गांव छोड़ने की बात कही, लोग दुखी हो गए। गोपाल ने रोते हुए पूछा, बाबा, आप हमें छोड़कर क्यों जा रहे हो? बाबा बोले, मैं तो झोपड़ी में था बेटा, अब सत्संग हर दिल में बस गया। अब तुम्हें किसी झोपड़ी की ज़रूरत नहीं, अब सत्संग तुम्हारा जीवन बन चुका है। कुछ साल बाद गोपाल ने गांव में एक छोटा सा सत्संग भवन बनवाया। वहाँ हर रविवार लोग आते, मिलते, गाते, सुनते और सेवा करते। बनी अब बड़ी हो चुकी थी, एक शिक्षिका जो अपने छात्रों को सिखाती कि सत्संग वो नहीं जो हम सुनते हैं, सत्संग वो है जो हम जीते हैं। सत्संग जी, सत्संग कोई कार्यक्रम नहीं है, जीवन की दिशा है। यह हमें सिखाता है प्रेम, सेवा, नम्रता और ज्ञान। जब आत्मा सत्य से जुड़ती है तब जीवन बदलता है। सत्संग जी ही सत्संग का चमत्कार है। सत्संग जी, बनारस के घाट पर एक 80 वर्षीय बुजुर्ग संत बैठे थे। चुपचाप गंगा को निहारते हुए लोग उन्हें बाबा वशिष्ठ कहते थे। कोई उन्हें सन्यासी समझता, कोई पागल, लेकिन जो उनके पास एक बार बैठ गया वो कभी वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। एक दिन एक युवा लड़का उनके पास आया जिसका नाम अर्जुन था। वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई में अव्वल, लेकिन भीतर से खाली था। वह बोला, बाबा, मैं बहुत सफल हूँ, पर भीतर कुछ टूट रहा। लगता है सब कुछ है, फिर भी कुछ भी नहीं है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बाबा ने उसकी आंखों में देखा और बस इतना कहा, जब तक मुझे मेरे का भ्रम रहेगा, तू खाली ही रहेगा। अर्जुन ने चौंकते हुए पूछा, मतलब? क्या मतलब? ये जो मैंने कमाया वो मेरा नहीं? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, जब तू पैदा हुआ था तब तेरे पास क्या था? अर्जुन बोला, कुछ नहीं। और जब जाएगा तब क्या लेके जाएगा? अर्जुन बोला, शायद कुछ नहीं। तो जो कुछ भी बीच में आया वो तेरा कैसे हुआ? बाबा की यह बात अर्जुन के सीने पर जैसे हथौड़े सी लगी। बाबा बोले,
यही मेरा ही तो मोह है और सत्संग वही आईना है जिसमें तू देख पाता है कि तेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ उसी परम की देन है। सासंगत जी बाबा अर्जुन को एक दिन पास के जंगल में ले गए। वहाँ एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। बाबा बोले, देख यह पेड़ स्थिर है, फिर भी कितना कुछ देख चुका है। तू हर दिन बदल रहा है, फिर भी खुद को नहीं पहचान पाया। अर्जुन की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने कहा, बाबा मुझे मार्ग दिखाइए, मैं जानना चाहता हूँ कि आत्मा क्या है, कहाँ है, परमात्मा क्या है और जीवन का रहस्य क्या है। बाबा बोले, आत्मा वो चेतना है जो देख रही है, सुन रही है, सोच रही है, लेकिन अड़िग है। और परमात्मा वह तो सब में है, सब कुछ होकर भी अकड़ता है। जीवन का सत्य है जान लेना कि तू शरीर नहीं आत्मा है और आत्मा का स्रोत है परमात्मा। अर्जुन अब हर दिन बाबा के पास बैठता। वो अब बहस नहीं करता, प्रश्न नहीं करता, सिर्फ सुनता। एक दिन बाबा ने उसे ध्यान सिखाया, परमात्मा के स्मरण का, नाम की समझ का, कि जब तू भीतर उतरता है तो तेरी पहचान मिटती है और परमात्मा की झलक दिखती है। वही तेरा सत्संग है, वही तेरा असली घर है। धीरे धीरे अर्जुन का जीवन बदलने लगा। अब वह दूसरों में कमियां नहीं ढूंढता, ना भाग्य को कोसता, न भविष्य से डरता। वो एकदम शांत हो गया, जैसे किसी ने उसे उसकी असली पहचान दिला दी हो। एक दिन बाबा ने अर्जुन को बुलाया और कहा, अब तू जान चुका है कि तेरा कुछ भी नहीं, अब जो मिला है बुद्धि, शक्ति, समय सब उस परमात्मा को समर्पित कर दे। सेवा में लगा, प्रेम में रहे और याद रख, जो कुछ भी तेरा है वही तुझे लौटा दिया गया है। अब उसे परमात्मा का समझकर स्वीकार कर। अर्जुन ने बाबा के चरणों में झुककर कहा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा, मुझे खुद को खोकर सब कुछ मिल गया है। सासंगत जी, आत्मा और परमात्मा का संबंध कोई तर्क से नहीं, अनुभव से समझा जाता है। सत्संग वही है जो मैं को हटाकर तू में मिला दे। जब इंसान को यह बोध हो जाए कि कुछ भी मेरा नहीं, तब वह स्वतंत्र होता है। सत्संगत जी दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिख दें और दास को आशीर्वाद दें। हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। और सत्संगत जी दास की आप जी के चरणों में प्यार भरी विनती कि अगर अभी तक आप जी ने दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।